हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो ये कुछ स्पेशल ब्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हमारे बिल्डिंग में अपार्टमेंट जो मेरा छोटा सा है उसी में हम लोग लेडीज़ लोग ने सावन सेलिब्रेट करने का सोचा था। क्योंकि अब सावन ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले ख़त्म हो जाए हम लोगों ने सोचा कि सेलिब्रेट कर लेते हैं सब लेडीज़ मिलके एक साथ। तो ये जनरली छोटे छोटे फेस्टिवल बर्थडे हम लोग मनाते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा भी मन लगा रहता है और थोड़ा सा रेगुलर काम से हम लोग को थोड़ा सा अलग सोचने को मिलता है। तो ये जनरली जो हमारी पार्टी लेडीज़ की होती है सो हम लोग आफ्टरनून में प्लान करते हैं 12 बजे के अराउंड। तो वो टाइम था, 12 बजे बज गए थे और पार्टी के लिए मैं ही सबसे ज़्यादा लेट थी क्योंकि मुझे एग्जैक्ट 12 बजे प्रियांश को भी स्कूल से लेके आना होता है और मैं लाती हूँ। उसके बाद प्रियांश को मैंने नहलाया, उसके भी जो भी काम होते हैं वो करे। उसके बाद टास्क था साड़ी पहनने का और साड़ी पहनने में टाइम तो लगता ही है। तो मैं फटाफट से मैंने किसी तरह से लपेट के साड़ी पहन लिया। बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास, मुझे कंटिन्यूअस कॉल मैसेजेस आ रहे थे जल्दी आने के लिए क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, 1 बज गया था अराउंड। तो मैंने इंस्टेंट वाला अपना मेकअप किया, फाउंडेशन भी मैंने ऐसे ही लगा लिया। मैं देखती हूँ वीडियोज़ एंड मेकअप वीडियोज़ ट्यूटोरियल में देखती हूँ कि सब लोग प्रॉपर वे में बेस लगाते हैं। बेस के लिए मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया था। उसके बाद मैं फाउंडेशन को एज अ क्रीम दोनों हाथों पे मला और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने काजल अप्लाई किया और मैंने अपने फेवरेट लिपस्टिक जो मैं हर टाइम लगाती हूँ वो लगाया। और ये था मेकअप ऑलमोस्ट थोड़ा डन हो गया था लेकिन अभी भी कुछ कुछ बाकी था क्योंकि मुझे लगा जब लेट हो ही गया है तो अब अच्छे से रेडी होके ही चली जाती हूँ। तो मैंने ईयरिंग वेयरिंग सब कुछ डाल लिया था और यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही थी। तो मुझे मेकअप का उतना कुछ खास आइडिया नहीं है, अपना बेसिक सा कर लेती हूँ जो भी मेरे फेस के अकॉर्डिंग होता है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ, जो मुझे पता है कि हाँ मेरे फेस पे क्या सूट करेगा क्या नहीं, क्या अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसे ट्रस्ट में मुझे ज़्यादा मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हाँ मैं आई शेडो एंड ब्लश एंड ये ऑल लगाऊं। तो ये मेरे पे सूट भी नहीं करता है। मैंने कभी कभी ट्राई किया है तो सूट नहीं करता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो नॉर्मल मैं बेसिक करती हूँ वही मुझे सूट करता है। तो यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही थी और आईलाइनर को सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं सोच रही थी इसको स्किप कर दूँगी लेकिन साड़ी में आप नहीं कर सकते। अगर आप और भी कुछ यूनिफॉर्म डाल रहे हैं, ड्रेस डाल रहे हैं तो आप कर सकते हैं कि हाँ नॉर्मल थोड़ा बहुत चल सकता है। लेकिन अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो आपको A to Z सब कुछ करना पड़ेगा और इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। प्रियांश को 12 बजे मैं लेके 12:30 के अराउंड लेके आई थी। उसके बाद फटाक से उसको नहलाया, रेडी किया, कुछ खिलाया और उसके बाद फिर मैं मेकअप करने लगी थी। तो ये मेरा मेकअप ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैंने लाइनर भी अच्छे से लगा लिए थे, ईयरिंग पहनी थी और मुझे टीका भी पहनना था। तो मैं थोड़ा सा लाइनर को सुखा रही थी। लाइनर को सूखने में टाइम लगता है और वो अब सबसे बड़ा हेडेक का काम था मेरे पास बालों को सेट करना। मैं पूरी रेडी हो जाती हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे हेयर स्टाइल बनाना। तो इसीलिए मुझे मन करता है कभी कभी मैं बाल को एकदम छोटे करवा लूँ ताकि कुछ टेंशन ही ना हो, बिल्कुल ओपन बाल करके कहीं भी चली जाऊँ। तो लेकिन अभी बाल मेरे थोड़े बड़े हो गए हैं, बहुत दिन से मैंने कट नहीं करवाया है और ऑलमोस्ट बड़े ही हो जाते हैं मेरे बाल, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। टच वुड, ये ब्लेसिंग है आज के डेट में। बालों की समस्या से सब लगभग सभी लोग जूझते हैं लेकिन अभी मेरे बाल टच वुड अच्छे हो रखे हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ टीका लगाया। तो मैंने सोचा टीका के साथ मैंने स्ट्रेट हेड किया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छा लगेगा क्योंकि कभी मैं स्ट्रेट हेड नहीं करती हूँ कि हाँ बालों को दोनों तरफ से इक्वल में डिवाइड करके और उस तरह से। तो मैंने टीका सेट कर लिया था। तो अब था कि मैं कैसी लग रही हूँ देखने का। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा था। मैं कभी ऐसा हेयर स्टाइल करती नहीं हूँ, अगर ओपन भी रखती हूँ तो मैं वन साइड से रखती हूँ और मुझे कंटिन्यूअस सबके कॉल भी आ रहे थे तो वो भी ज़्यादा टाइम लग रहा था कि क्या करूँ, कैसे जाऊँ जल्दी से। तो इधर इधर बालों की समस्या भी थी तो साड़ी के साथ संभालना। और ये साड़ी मैंने मेरे तीज में ली थी, सेकंड तीज जब मैंने किया था तब मैंने ली थी। तो उसके बाद मैं ये सेकंड टाइम भी पहन रही हूँ। उसके बाद पहली बार एक बार पहना था ऐसी एज इट इज़ रखा हुआ था। तो ये कुछ लुक मेरा इस तरह से रेडी हो गया था। फाइनली मैंने बालों को किसी तरह से टक करके ऐसे बना लिया था। उसके बाद लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी भाग के गई। प्रियांश भी मेरे साथ, वो आना नहीं चाहता था लेकिन किसी तरह से भाग के गया। और उसके बाद सभी लोग आ चुके थे, मैं ही सबसे ज़्यादा लेट थी, सबसे ज़्यादा मैं लेट थी। उसके बाद फिर
मेरी फ्रेंड लोग ने बोला कि चोकर पहन लो, इसके ज्वेलरी सेट के साथ चोकर था, सभी ने चोकर वोकर पहना हुआ था, तो सब ने बोला कि चोकर पहन लो। तो फिर मुझे नीचे भेजा गया कि नहीं चोकर पहन के आना है, तो मैं फिर वापस से नीचे गई, फिर उसके बाद मैंने चोकर डाला। तो चोकर डालने के बाद मेरा लुक कुछ इस तरह से आया था। तो ये था मेरा गैंग जिसके साथ मुझे सावन सेलिब्रेट करना था। तो आज हम लोगों ने ऐसे तो हमारा थीम होता है कि हम लोग घर से सब कोई पर्सनली एक एक डिश बना के लाएंगे, लेकिन इस बार मेन्यू में चेंज था। हम लोगों ने सब कुछ बाहर से ऑर्डर करा था, कोई घर में कोई हेडेक नहीं लेगा, सब कुछ बाहर से खाना आया था। खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ जो बेस्ट सिंगर है उनसे गाना